फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, तो यस आज से शुरू करते हैं बायोलॉजी। और जल्दी जल्दी लेक्चर्स आते जाएंगे और आप पढ़ते रहिए। हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिखने का पैटर्न, ये सारी चीजें हम सीख रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। So the topic name is diversity in living organism. स्टूडेंट्स, अगर हमको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है और सिर्फ टॉपिक का मतलब अगर हमें अच्छे से पता है, देन इट इज वेरी इजी, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है आगे की कहानी पढ़ना, है ना। हमें पता चल जाता है कि ठीक है ये टॉपिक है, तो ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ही चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाती हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हमें कभी भी जब हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए ना, हमें उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो टॉपिक का नाम है सिर्फ उसको समझना चाहिए। जब आप उसको अच्छे से समझ लोगे कि टॉपिक आपसे क्या कहना चाहता है, तो जो अंदर लिखा हुआ है टॉपिक के, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, है ना। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड आपको दे रही हूँ डाइवर्सिटी, तो इस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। क्या होता है? वैरायटी। क्या मतलब होता है? वैरायटी। डाइवर्सिटी, कहीं पे भी वर्ड आ रहा है तो उसका रियल मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज वैरायटी। वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब आप जहाँ पे भी बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को देखिए, है ना। आपको कई चीजें ऐसी होंगी जो लिविंग दिखाई देंगी, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ट्रीज, आप खुद, ये सारी चीजें आपको लिविंग दिखाई देंगी, बायोटिक दिखाई देंगी। बाकी फिर आपकी बुक हो गई, एयर हो गई, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, ये सारी चीजें आपको कैसी दिखाई देंगी? एबायोटिक, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग दिखाई देंगी, है ना। हर चीज क्या है? या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, है ना। तो अच्छा, अब लिविंग भी है और नॉन लिविंग। अब लिविंग में भी वैरायटी है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। फिर अगर नॉन लिविंग पे आते तो सॉइल इज डिफरेंट, सनलाइट इज डिफरेंट, बुक इज डिफरेंट, पैन इज डिफरेंट। ये सारी चीजें क्या होती है? वैरायटी होती है। क्या होता है? ये वैरायटी होता है ना। तो लिविंग फॉर्म्स की वैरायटी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी पढ़ना है, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग चीजें होती हैं, उनमें जो भी वास्ट वैरायटी है, जो भी वास्ट वैरायटी है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में अलग अलग ग्रुप्स के फॉर्म में क्लासिफाई या फिर बांट के दे दी गई हैं, और यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। आपको समझ में आया कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? कि जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वैरायटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हमें टॉपिक क्या है, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डाइवर्सिटी, और वो हमने यहाँ पे देख लिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बायोडाइवर्सिटी करके एक टॉपिक दिया हुआ है ना। अच्छा जी, डाइवर्सिटी का मतलब तो हमें पहले से पता चल गया। अभी डाइवर्सिटी का मतलब हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि वैरायटी होता है ना। अब जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाता है, जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाता है, आप समझ लेना किसी तो भी लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाए, जहाँ पे भी वर्ड क्या आ जाए? बायो आ जाए, तो वहाँ पे आप समझ लेना लिविंग की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक, बायोटिक is what? Living things. For example, biology, study of living forms is called biology, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे भी वर्ड बायो लग जाता है, आप समझ जाइए किसी लिविंग फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। अब आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे लिविंग फॉर्म्स की वैरायटी होगी, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे दूसरी लिविंग फॉर्म्स की वैरायटी होगी, ठीक है। जहाँ पे लाइक हमारे
एक रीजन में आप रह रहे हैं, दूसरे रीजन में अगर हम चले जाते हैं उसी एरिया के, तो वहाँ की वैरायटी अलग होगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी मीन अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया, है ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स द वैरायटी ऑफ living organisms या living beings in particular area। समझ आया बायोडाइवर्सिटी मतलब? डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का डिफरेंस समझ में आया? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगह की अलग अलग होती है ना। मेरे यहाँ की अलग होगी, अगर आप कहीं फॉर एग्जांपल मुंबई चले जाते हो कि वहाँ की अलग होगी, उत्तर प्रदेश चले जाते हो वहाँ की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी। हर एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अलग होती है। क्यों अलग होती है हर जगह की बायोडाइवर्सिटी? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हीट, सनलाइट, एक्सवाइजेड। ये सारी चीजों की वजह से हर एक रीजन, हर एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? अलग अलग होती है। अब इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रूम है ना, ये क्या है? एक रूम है। अब इस रूम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस रूम को हमने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा पार्ट ए और ये हो गया हमारा पार्ट बी, है ना। हमने एक रूम लिया, उस रूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी। अब ये जो बी वाला पार्ट है ना, यहाँ तो भी बहुत ज्यादा गंदगी है। यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा गंदगी है, लाइक कुछ भी स्पॉइल्ड फूड रखा हुआ है, मतलब गंदगी है। और यहाँ पे क्या एकदम क्लीन है, यहाँ पे क्या एकदम क्लीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे अगर हम वैरायटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या ह्यूमन बीइंग्स होंगे, कुछ तो भी अगर उनके डोमेस्टिक पेट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। इस वाली अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें या फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? बहुत सारी हाउस फ्लाइज होंगी, मॉस्किटो होंगे और भी छोटे छोटे कुछ तो भी कीड़े वगैरह होंगे, है ना। तो यहाँ की और यहाँ की डाइवर्सिटी अलग है ना। यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ पे वैरायटी अलग है और यहाँ पे वैरायटी अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अलग अलग हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अलग अलग हैं, ठीक है। उसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है बेटा, वो हर एक जगह की, हर एक एरिया की डिफरेंट होती है। क्यों हर एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है? बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, हीट सनलाइट अवेलेबिलिटी हो गई, क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे चीज़ें नहीं है, उन सारी चीज़ों को देख के वहाँ हर एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। हमने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? वैरायटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? वैरायटी होता है। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे वैरायटी के साथ लिविंग जुड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ डाइवर्सिटी के साथ बायो जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे बायो जुड़ा हुआ है, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टैक्सोनॉमी। दैट इज टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमी? देखो, टैक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, है ना। साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स में आप अलग पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आप अलग पढ़ रहे हो, बायो में आप अलग पढ़ रहे हो। उसी तरह अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जीन्स के बारे में पढ़ना है तो जेनेटिक्स में चले जाइए, अगर आपको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो वो इवोल्यूशन की बायोलॉजी होगी। तो अलग अलग टाइप की बायोलॉजीज होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी में, ठीक है।
तो जो टैक्सोनॉमी है वो भी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्या है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे, एक क्या थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था, कैरोलस लीनियस। क्या नाम था, कैरोलस लीनियस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस और उनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। क्यों इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, बिकॉज इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे काम किए, है ना। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की, बहुत सारी थ्योरीज दी, एक्सवाइजेड सारी चीज़ें की, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक भी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं शॉर्ट में आपको ये तीनों चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। किसमें आइडेंटिफाई करना, वैरायटी में आइडेंटिफाई करना। क्या वैरायटी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर रीजन में हो और उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिल रही है ना। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, छोटे एनिमल्स भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अब आप क्या करोगे, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे ना। आप सपोज दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दो प्लांट्स, एक टॉल ट्री है, एक शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई। ये फ्लावर प्लांट है, ये फ्रूट प्लांट है, ये है, ये वो है, ये ह्यूमन है, ये इंसेक्ट है, ये बिग एनिमल है, ये सारी चीजें काय में आती है, आइडेंटिफिकेशन। ये प्रॉपर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मतलब टू आइडेंटिफाई। टू आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे पेन या पेंसिल लीक हो गया है, यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई करना है, बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करना है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करेंगे, हम उसको नाम देंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, नाम देंगे। नाम देना, नोमेनक्लेचर इज ऑल्सो अ बिग मतलब एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थ्योरी है, उसको पूरा हम पढ़ने वाले हैं हमारे 1-2 लेक्चर बाद। तो अब हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को पर्टिकुलर आपने, फॉर एग्जांपल ये दो पेन थे, मैंने आइडेंटिफाई किया दिस वन, अब ये किस कलर का है, ग्रीन, तो मैंने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के इसको नाम दे दिया ग्रीन मार्कर, है ना। उसी टाइप से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एक लिविंग फॉर्म को आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको नाम देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। समझ आया। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन से याद रखो क्लास, क्लासिफिकेशन से याद रखो क्लास। एक बात बताओ, आप स्कूल जाते है ना, आप स्कूल जाते हो तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे, 1000 बच्चों को पूरा बीच में ऐसे ग्राउंड में खड़ा कर दो, क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस क्लास फर्स्ट सेकंड तो पता चल जाएगा, बड़े बड़े बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो क्या आप क्लासीफाई कर पाओगे कि ये 8th में है, 9th में, 11th में, 12th में, नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी जगह अगर वो क्लास वाइज खड़े होंगे, अगर वो लोग रोज में क्लास वाइज खड़े होंगे तो आप आराम से पता कर पाओगे 11th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है, 8th क्लास है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो हमारी स्टडी को ईज करने के लिए, हमारी स्टडी को क्या करने के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी बना देने के लिए, बहुत, क्योंकि जो हमारे पास वैरायटी, देखो जब आप एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हो तभी आपके पास देखने को वैरायटी मिल रही है ना, नहीं मिल रही 100-200, बट स्टिल 5-6 वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। तो सोचो दुनिया तो कितनी बड़ी है,
हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म की 10 वेराइटीज होंगी, है ना। अगर ये मार्कर एक है तो ये मार्कर, लेकिन इसमें 10 कलर आते हैं तो ये 10 वेराइटी हो गई एक चीज की। तो ऐसे हर ऑर्गेनिजम्स की कितनी सारी वेराइटी होंगी, और सबको अगर हम स्टडी करेंगे तो इफ ये पॉसिबल है कि आपके लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके पहले उनके बारे में स्टडी किया, क्या है, क्या इनमें सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के मैच हो रहे हैं, किस किस के बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें करके हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड कर दिया, अलग अलग क्लासेस में उनको बांट दिया। वही क्लासेस के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। क्या हुआ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा, हर एक कोने पे एक नई वैरायटी हमको देखने मिलती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में या फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी नाउ? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ biology in which we study about identification, nomenclature and classification. Okay, who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. What is identification? To identify biodiversity. What is nomenclature? To name them. To name them. Name them. Classification to classify them. उनको classify कर देना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा चैप्टर का मतलब क्या है, हमें चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, देन हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में टैक्सोनॉमी ही को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इट इज अ बिग, मतलब थोड़ा सा लेंथी है। क्लासिफिकेशन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अच्छे से रिविजन कीजिए। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, एंड आई प्रॉमिस मैं आपके लिए चैप्टर्स जो है बहुत बहुत इजी बनाने की कोशिश करूँगी, एंड बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए सारे लेक्चर्स। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।